तो इसको हम करेंगे मॉड्यूल से, एंड साथ के अंदर मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? बेसिकली जहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि किसी काम को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क को हमें पूरा करना है तो हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं। अगर मान लो हमें राजस्थान से, लेट्स से आपको जाना है महाराष्ट्र। राजस्थान से महाराष्ट्र आपको जाना है। जाने के लिए 3 बसेस है, आने के लिए 4 बसेस है। तो हम कितने वे से राजस्थान से महाराष्ट्र जाके आ सकते हैं? हाउ मेनी टोटल वेज आर पॉसिबल? क्या लगता है? 12। 12। 3 वेज से जा सकते हैं। तो राजस्थान से पहले हमने फर्स्ट बस ली, बस नंबर 1। उसके सामने 4 ऑप्शन हो गए, महाराष्ट्र की 1, 2, 3, 4। फिर बस नंबर 2, इसके भी सामने 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। बस नंबर 3, इसके भी 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। सो इन टोटल देर आर 12 ऑप्शन। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? 3 × 12। तो देर आर 12 वेज इन विच वी कैन डू दिस जॉब। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग रूल्स होते हैं कॉम्बिनेशन में, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। तो ये डिफरेंट रूल है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर भी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो भी हमने लिया, 3 × 4, सीधा आंसर आ गया आपका 12। तो ये कब करना है? तो इफ सर्टेन थिंग्स मे बी डन in m different ways and it has been done, a second thing can be done in n different ways। तो एक काम हो गया, अब दूसरा काम भी करने के हमारे पास n ways है। So different ways, then the total number of ways will be m multiplied by n। तो जाने के 3 तरीके, आने के 4 तरीके, तो 3 × 4 12। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, इफ वन कैन गो टू स्कूल बाय 5 different buses एंड कम बैक बाय 4 different buses, तो 5 × 4 दैट विल बिकम 20। तो ऐसे केस में लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल। लेकिन कुछ केसेस में एडिशन भी लगेगा, वो कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। इफ देर आर 2 अल्टरनेटिव जॉब्स विच कैन बी डन इन m different ways एंड इन n ways respectively, m ways भी है एंड n ways भी है। So then either of the two jobs can be done in m+n ways। जैसे हमारे पास ऑप्शन है, हमें स्कूल जाना है, तो 5 बसेस अवेलेबल है और 4 ऑटोज अवेलेबल है। तो कितने वेज में हम स्कूल पहुंच सकते हैं? 9। 9। 9। तो 5 + 4 9। तो इसका मतलब हम एक ही काम कर रहे हैं, उस काम को करने के हमारे पास ऑल्टरनेटिव वेज अवेलेबल हैं, तो हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब जहां भी हमने वहां पढ़ाई है प्रोबेबिलिटी में एंड आता है, तो एंड आता है देयर विल बी मल्टीप्लीकेशन, और आता है या तो ए या फिर बी, इधर ए और बी, तो उस केस में लगता है आपका एडिशन रूल। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन और उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगाया, इट मींस एन फैक्टोरियल। या फिर फैक्टोरियल के लिए एल सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। तो एल काइंड ऑफ सिंबल है, इट इज फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हमें नंबर 1 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक काउंट करना है। अगर फैक्टोरियल 1 है तो इट इज ओनली 1। फैक्टोरियल 1 इज ओनली 1। फैक्टोरियल 2 इज 1 × 2। फैक्टोरियल 3 इज 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन। तो जितने फैक्टोरियल हैं वहां तक आपको मल्टीप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑलवेज ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, इट इज ऑलवेज 1। कई बार आपको क्वेश्चन में फैक्टोरियल एन को ओपन करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल एन कैसे ओपन होगा?
1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट तक जाते जाते क्या आएगा हमारे पास, n आएगा। n से जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होती है, n-1। उससे जस्ट पहले वाली भी अगर चाहिए तो n-2। n-2। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल n को ओपन करते हैं। अब आपको जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व करना है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल बड़ा है, बिगर है, उसको हम ओपन करेंगे। 9 8 7 एंड इसको हम जहां चाहे वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमें 6 पे स्टॉप होना है तो हम फैक्टोरियल 6 लिख देंगे और 6 पे स्टॉप हो गया। तो हम 6 पे क्यों स्टॉप हुए, बिकॉज डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 अवेलेबल है, सो वी कैन इजिली कैंसिल देम। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 504। ठीक है, ये आ गया आपका रिजल्ट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व, कोई तरीका? तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको ओपन कर दो। तरीके बताऊंगा। सबसे पहला वे, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसके अकॉर्डिंग चलो। बड़ा कौन सा, 11 फैक्टोरियल, उसको ओपन कर लेते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बिकॉज 9 फैक्टोरियल तक अवेलेबल है। यहाँ पे 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड 10 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो अब सब जगह पे 9 फैक्टोरियल कॉमन है। तो 9 फैक्टोरियल कॉमन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल कर दिया। अभी आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या लेना है, इधर 10 आ जाएगा एलसीएम। सो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन 110। अब ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 11, दैट इज 121। ठीक है, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने ओपन किया एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर आपको बताना है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 7। इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ। सेम पैटर्न से कर सकते हैं। x is equal to 7। x इक्वल टू 7, श्योर। 49। 49। x का आंसर आएगा आपका 49। 49। यस। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी मन से बनाया, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने से पहले मुझे इसका आंसर पता था। तो इसमें क्या है, एक शॉर्टकट है। जब ये पैटर्न बनता है ना तो उसका एक शॉर्टकट जनरेट होता है। अब इसका शॉर्टकट अगर आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो शायद आपको भी समझ आ सकता है इसका शॉर्टकट क्या है। तो इस यहाँ पे पहले पैटर्न क्या बन रहा है, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 के बाद 10 लिखा, फिर इधर 11 लिखा और ऊपर एक्स। पैटर्न फिक्स। यहाँ भी 5 6 7 सब में बराबर 1 1 का गैप चल रहा है एंड देन ऊपर एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आपका ये पैटर्न बनता है देन व्हाट इज द शॉर्टकट।
x के नीचे लिखा है क्या? स्क्वायर ऑफ 11 सर। 11 का स्क्वायर 121 आंसर। यहाँ पे 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। यस सर। फैक्टोरियल n plus 1 is equal to 30 n minus 1। ठीक है, ये बताना है, इसको सॉल्व करना है एंड n की वैल्यू बतानी है। अब देखो, ऑलवेज हमें फैक्टोरियल वही ओपन करना है जो बड़ा है। कौन सा फैक्टोरियल बड़ा होगा? n+1। n plus 1। तो इसको हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करते करते लास्ट कहाँ तक ले जाते हैं? 1 तक लेके जाते हैं। जैसे अगर फैक्टोरियल 6 है तो 6 5 4 3 2 1, लास्ट हमेशा 1 तक जाता है। तो हम वहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं जहां पे कोई कैंसिलेशन हो रहा है। तो n plus 1, n equal to 5। ओके, सो फर्स्ट नंबर आपने लिखा है n plus 1। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? n। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n minus 1। ये मैच हो गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए। अब आपका ये कैंसिल, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो है आपका लॉजिकल माइंड अगर दौड़ता है तो उससे करना चाहिए, अगर उसमें मुश्किल है तो फिर आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन कैसे बनाओगे? हम इसको मल्टीप्लाई करोगे, n plus 1 into n, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे? स्प्लिट करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर इसमें कॉमन लोगे, n इज कॉमन, n प्लस 6 माइनस 5 इज कॉमन, n प्लस 6। तो आपकी दो वैल्यूज आई, n माइनस 5 एंड n प्लस 6। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू माइनस 6। क्या दोनों आंसर सही होंगे या ओनली सिंगल आंसर? Only 5 minus. ठीक है सर। ओनली 5, बिकॉज n ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ आइटम्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए n इक्वल टू 5 ये आपका आंसर रहेगा। दूसरा वे क्या था जो मैंने आपको बताया? n प्लस 1 इंटू n, ये जो वैल्यू है इसको अब लॉजिकल वे से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 30 है, तो कौन से दो कंटिन्यूस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 30 आ जाएगा? तो वो रख के भी आप यहाँ पे 6 into 5 into 6. 5 इंटू 6 करके 30 आ जाएगा। बट फिर आपको Yes, sir. लॉजिकली वो देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, तो वो एक थोड़ा सा फर्स्ट चैलेंज हो सकता है। एंड इक्वेशन से आप करोगे तो आपको क्लियर ऑफ कोर्स हो जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। सो परम्यूटेशन, परम्यूटेशन सबसे पहले किसके लिए होता है? सिलेक्शन के सर लिए। वो प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करने के लिए तो मतलब बस लास्ट का -30 देखना होगा ना सर? हाँ, लेकिन वो किसके साथ है पॉजिटिव नेगेटिव? 5 के साथ है या 6 के साथ है? सर नेगेटिव तो 6 के साथ था सर। हाँ, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो 5 आपका रिजल्ट हो गया। सो परम्यूटेशन जो है ये किसके लिए होता है? सिलेक्शन के लिए या अरेंजमेंट के लिए? Arrangement. अरेंजमेंट सर। तो हम कहते हैं इट इज फॉर बोथ सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। इसमें दोनों काम हो जाते हैं, सेलेक्ट भी हुआ एंड अरेंज भी, बिकॉज अरेंज करने से पहले हमें सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। अगर इंडियन टीम में 30 प्लेयर्स है और आपको उनको अरेंज करना है उनके बैटिंग ऑर्डर में, तो पहले क्या करोगे? पहले हम 30 में से सिलेक्शन तो करें। अब आपने फाइनल टॉप 11 का सिलेक्शन कर लिया,
तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो इसलिए परम्यूटेशन में दोनों चीजें हो जाती है, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, only selection, ओनली सिलेक्शन। देयर इज नो अरेंजमेंट इन कॉम्बिनेशन। लेकिन परम्यूटेशन में दोनों काम होंगे, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। सो एक सिचुएशन दी है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वांट देमसेल्व्स बी फोटोग्राफ, उनकी फोटोग्राफ लेनी है, एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक एज मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स एज पॉसिबल। तो डिफरेंट वेज में उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में क्या करनी है, फोटोग्राफ्स लेनी है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से देयर आर 3 पर्सन्स, सुरेश, रमेश एंड महेश। अब ये चाहते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रख के फोटोग्राफ हो जाए। कभी सुरेश पहले है, फिर महेश एंड रमेश, फिर सुरेश, रमेश एंड महेश। तो महेश एंड रमेश ने इंटरचेंज किया, फिर अब फर्स्ट पोजीशन पे रमेश आ गया, तो सुरेश एंड महेश आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर फर्स्ट पे महेश आ गया, तो रमेश सुरेश आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ओवरऑल देयर आर हाउ मेनी प्लेसेस, हाउ मेनी वेज, 6 वेज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ देयर आर 3 पर्सन्स, तो नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। डायरेक्ट आंसर। एक तो तरीका है कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, तो केसेस बनाना लेंदी। यहाँ तो ओनली 3 पर्सन्स थे, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 6 हो जाए तो फिर हम बहुत सारे केसेस बनाते रह जाएंगे, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो परम्यूटेशन में, दैट इज फैक्टोरियल 3। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 3 पर्सन्स है, बट हमें एट अ टाइम 2 लोग ही चाहिए, एट अ टाइम वी रिक्वायर ओनली 2 पर्सन इन द फोटोग्राफ, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा एन पी। एन मतलब टोटल कितने लोग हैं, 3, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 3p2। अब इस 3p2 को सॉल्व कैसे करें, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको ओपन कैसे करना है, अब उसको समझते हैं। तो एनपीआर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अगर मैंने लिखा है 5p2, तो क्या रिजल्ट होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 विच इज 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा कैंसिल, रिजल्ट इज 20। 20। फिर निकालो 10p3, 720. 720। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3, सो 10 9 8, फैक्टोरियल 7 इज कैंसल्ड। तो अब इसको देखते हुए एक तरीका भी लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट भी देख सकते हैं। कैसे कि 10p3 अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, 10 से रिवर्स ऑर्डर में 3 डिजिट्स को लिख लो। 10 से रिवर्स ऑर्डर में 3 डिजिट्स लिख लो, 10 फिर 9 एंड फिर 8। कितना आ गया, 720, दैट्स इट। अगर आपको चाहिए 12c2, तो 12p2, तो क्या करना है, 12 से रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 2 डिजिट्स, 12 into 11, 130, 132। तो इस तरह से 130। डायरेक्टली भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। सो इस एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। स्क्वायर को यूज करके हम 3 लेटर वर्ड्स हमें बनाने हैं।
तो स्क्वायर में कितने लेटर्स अवेलेबल है? 6 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। उसमें से यूज कितने करने हैं एट अ टाइम? 3 3 यूज करने हैं। 63 तो क्या लिखेंगे? 6p3। नाउ 6p3 को हम सॉल्व कर लेंगे। 120 6 5 4 120। एक और वर्ड है हेक्सागन। 73 तो हेक्सागन हो गया, तो 7p3 210. 210 110। थर्ड कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। 5 जने हैं, 5 को खड़ा होना है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, कितने तरीके से पॉसिबल है? तो हमने बोला 5 में से 5 सारे के सारे लेने हैं हमें। तो 5p5। तो 5p5 में क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, पूरा के पूरा लेंगे, मतलब फैक्टोरियल 5। एंड फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120. 120 120। Fourth, first, second, and third prizes are to be awarded at engineering fair in which 13 exhibits have entered. 13 लोग हैं। In how many different ways can the prizes be awarded? तो प्राइज हमें अवार्ड करने हैं। तो 13 है, लेकिन सिर्फ 3 जनों को प्राइज मिलेगा। तो कितना लिखेंगे? 13 13p3. 3। So 13 into 12 into 11. So 1716. 116. 1716. चलो इस पैटर्न के अंदर ये हम कर सकते हैं। अभी तो हमने बेसिक्स किया है, समझ आया थोड़ा। अब एक दो क्वेश्चन पहले मिसिंग वाले भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड n if np3 is equal to 60। np3 कितना है? 60 है। तो n की प्लेस पे क्या रखें? तो ऐसे क्वेश्चन आप 5. चाहो तो यूजिंग ऑप्शन भी कर सकते हो, क्योंकि इसको ओपन अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे np3 को आपने ओपन किया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 इक्वल टू 60। फिर आपको ओपन करना पड़ेगा n को, n, n-1, n-2 एंड फिर फैक्टोरियल n-3। फिर फैक्टोरियल n-3 को कैंसिल करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर आप ऑप्शन रख दो कि n की जगह पे 4 5 6 7 ये ऑप्शंस आ गए आपके पास में। तो ऑप्शन आ गया तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा आपका। तो 5p3 आ गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है। शाम को इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और 2 क्लासेस होपफुली रख लेंगे हम मैथ्स के भी, एक इकोनॉमिक्स और डबल मैथ्स, ताकि काफी हद तक हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिमेनिंग पोर्शन Yes, हम sir. शाम को करेंगे। और दिन के लिए आपको पूरा जो अभी तक आप लोग कर चुके हो वहां तक रिवाइज कर लेना, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, लोडेड नहीं है उसे। Okay, sir. ओके। 60, sir. फिर नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The number of 4-digit numbers greater than 5,000 which can be formed using these digits and repetition is not allowed. तो आपको नंबर चाहिए ग्रेटर देन 5,000। तो कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन है? 72 तो 3 प्लेस पे 3 ऑप्शन। 3 सेकंड पे 2.
Second 4. 4 ऑप्शन 4 70. तो 5 डिजिट में यूज आ चुका है, 4 ऑप्शंस आर स्टिल अवेलेबल। थर्ड 4 प्लेस 3 2 1. 3 2 एंड 3 देन and 2. अब मल्टीप्लाई 72. so 12 into 6 72 12 using these digits how many numbers between 3000 and 4000 can be formed which are divisible by 5 and same digit is not repeated तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए 1 2 3 4 डिजिट नंबर क्या आंसर करोगे 60. 60 ओके कैसे करेंगे सर लास्ट ऑप्शन पे तो 5 आएगा लास्ट ऑप्शन पे 5 रहेगा मतलब देयर इज ओनली वन ऑप्शन ठीक है और अब फर्स्ट प्लेस पे फिर 5 ऑप्शन फर्स्ट प्लेस पे आउट ऑफ 6 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल पक्का 5 ऑप्शन अवेलेबल है यस Sir, 2 option, no? 3 and 4, because between 3000 and 4000. only one option sir क्या हुआ first में Sir, sir only between one option 3000 and three. 4000, no? So 3 and 4. 4000 है तो आपका नंबर 3 से स्टार्ट हो सकता है 4 से हो सकता है नहीं, only Only 3. one option. 5 6 7 Only 3. स्टार्ट नहीं हो सकता तो फर्स्ट ऑप्शन आपके थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कितना रहेगा ओनली 2 रहेगा 3 एंड One. फोर सर कहाँ से हो सकता Sir, है 4 नहीं हो सकता ना, sir. 3000 4 to कहाँ से होगा? 4000. यस So ओनली 3 only से one 4000 है तो इसलिए 4 भी नहीं आ सकता तो ओनली Only वन one इज option. पॉसिबल दैट इज 3 तो ये फिक्स हो गया कि आपका पहला नंबर 3 है लास्ट नंबर Last 5. ये दोनों नंबर फिक्स हो गए तो 1 1 ऑप्शन ये दोनों जगह पे है अब उसके अलावा कितने ऑप्शन बचे आपके पास 4 and 3 sir 12. 4. यस 4 and 4 3. एंड 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इज 12 Sir. so only 12 cases are possible then how many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए क्या करोगे Sir option B sir 648. 648 तो 3 डिजिट नंबर है फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन है Sir 9. 9 फिर 9. 8 बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं क्वेश्चन में बोला Sir ऑल तो 10 में से डिस्टिंक्ट option दिया. लेकिन 0 जरूर आ सकता है तो इसलिए 9 यहाँ पे रहेगा Yes sir. एंड Third में 8 थर्ड हो लिस्ट पे आपके पास ओनली 8 ऑप्शंस रहेंगे तो 9 9 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं 81 into 8 648. कितना आया 648 Yes, sir. Yes sir. ओके चलो अब ये पैटर्न तो आपको समझ आ गया कैसे हमें करना है देन question number 20 there are 4 routes between Delhi and Patna in how many different ways can a man go from Delhi to Patna and return if for returning any of the routes is taken first का बताना है पहले आपको 16 sir. 16 16 जाने के Yes, 4 16. ways आने के भी 4 ways 16 if the same route is taken 4. 4. कितना 4 जाने के Yes sir. आने का तो फिक्स है जिस रास्ते से गए उसी वे से आना है तो 4 into 1 4 and third the same route is not taken 12. 12, sir. 4 into 3. 12. 4 into 3. जाने के 4 ways आने का उसको छोड़ दो बाकी 3 ways 12
So 16, 4 and 12, option number B. Then comes 21. Find the number of 4-letter words with or without the meaning which can be formed out of the letters of the word nose. Nose से बनाना है and इसमें कह रहा है when repetition is not 24. 24. 24. ना 24, sir. 24. तो पहले 4 24. option, then 3, then 2 and then 1. 24. Second is repetition of letter is allowed. Sir, 56. 256. 256. So 4 into 4 into 4 into 4. Option number A. फिर परम्यूटेशन के अंदर ये फॉर्मूलेज हमने देख लिए थे। तो मेन जो चीजें हैं वापस एक बार बता देता हूं। क्या ध्यान रखना है कि NP0 कितना होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1. ठीक है। 1. फिर फैक्टोरियल जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 1. देन जो आपका NPR है इसमें N विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन Greater. इक्वल टू R। N R से कभी लेस नहीं हो सकता। 5 में से हम 6 आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो 5 में से 5 कर सकते हैं, 5 में से 4 कर सकते हैं, बट 5 से ज्यादा का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो ये ठीक है, सब हमने कर लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 बता दो एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। NPN is 720। 6 factorial. एग्जैक्टली। तो NPN होता है आपका फैक्टोरियल N 720 दे रखा है। अब 720 किसका फैक्टोरियल होता है? इट इज फैक्टोरियल 6। 28. M plus NP2 is 56 and M minus NP2 is 12। ऐसे केस में पूरा सॉल्व करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन से करोगे Option. बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ए तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 and 6, तो M माइनस N करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ए इज नॉट पॉसिबल। बी के अंदर 6 + 2 8 होता है, 8P2 is 56, बिल्कुल सही है। सेकंड कंडीशन 6 - 2 is 4 and 4P2 होता है आपका 12, ये भी सही है। So both the condition are satisfied, so option number B will be correct। Then 30 वाला बता दो एक बार, क्वेश्चन नंबर 30। NP4 ratio NP5 is equal to 1:2। Find the value of N। तो NP4 का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फैक्टोरियल N 6। फैक्टोरियल N - 4। सर ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सर, ऑप्शन ए ये तो option- हो नहीं सकता, बिल्कुल सही वो कह रहे हो, क्योंकि 5 से छोटा n हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो अब बाकी ऑप्शन Option C. लिखना है। एक आंसर सी आ चुका ऑप्शन सी। है। ओके, तो n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N - 4 रेशियो है। जब भी रेशियो है उसको अपॉन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1:2, तो 1/2। फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो गया। अब N - 4 में से N - 4 N - 5 कौन सा बड़ा है? N - 4 बड़ा है, उसको ओपन कर लो। 4. तो ये आपका कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर N - 4 इज इक्वल टू 2
n is equal to 6. तो ये अब सारे पैटर्न आपके इजीली हो जाएंगे, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। 33. In a train, 5 seats are vacant. Then how many ways can 3 passengers sit? 3 passengers को बैठना है, कितने तरीके होंगे? 5 60. 60 ways. 60 sir. तो 60 Yes, कैसे आएगा? 60. 9, 2, 4. 5 में से 3 चूज करना है। 5 4, P3. 5B3। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है, 3 पे अरेंज भी करना है। Then 34. How many words comprising of any 3 letters of the word universal can be formed? तो यूनिवर्सल में 3 लेटर्स आपको 504 ए यस, तो कितने हो गए आपके यहाँ पे? 5 + 4 9। 9 में से सेलेक्ट करने हैं 3। P3. सो ऑप्शन नंबर ए। सर इधर रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्या? नहीं, जब कुछ नहीं बोले तो हमें रिपीटेशन को अलाउ नहीं करना है। और ओके सर। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको इसी स्पेलिंग में से 3 लेटर्स लेने हैं। तो इसमें अगर कोई नंबर, कोई लेटर एक बार है तो आप वो एक ही बार लोगे ना, तो आप उसको कहीं और से नहीं ले सकते। तो ऐसा लाइक वी आर नॉट ओपन फॉर ऑल द अल्फाबेट्स टू हैव रिपीटेड। हमें सिर्फ इन्हीं में से पिक एंड चूज करना है। तो एक यू आ गया तो नेक्स्ट टाइम आप यू नहीं ले पाओगे, वी आ गया तो नेक्स्ट टाइम आप वी नहीं ले पाओगे, इस तरह से। सर इसी में सर ओके 2 सर। बार यू रहता तो ले सकते थे सर। क्या कह रहे हो? इसी में सर 2 बार यू रहता तो ले ही सकते थे। हाँ, अगर इसी में 2 बार होता तो ऑफकोर्स वो 2 बार रिपीट हो जाता। नेक्स्ट 35. द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड। Option A. Option A. नहीं ऑप्शन ए, क्योंकि हमें कंप्यूटर को अरेंज करना है। तो कंप्यूटर को अरेंज करना है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सारे के 8 सारे फैक्टोरियल। लेटर्स लेने हैं। तो 8P8 इट इज फैक्टोरियल 8। तो ये हो गया आपका 40320। तो क्या ये आंसर सही होगा? सर नहीं सर, इसमें ऑप्शन बी होगा क्योंकि ये कंप्यूटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या बात है, दिमाग चला थोड़ा सा, है ना? तो हमने कंप्यूटर तो ऑलरेडी बना रखा है। तो इसने क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने वे से कंप्यूटर वर्ड को अरेंज कर सकते हैं? तो कंप्यूटर को खुद तो क्या अरेंज करेंगे, वो तो एक तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप और कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? तो 40,320 में एक स्पेलिंग तो ये इंक्लूडेड है, इसको हटाओ। तो टोटल नंबर ऑफ और वेज फर्दर कितने हो गए? 40319। देन इसी पैटर्न के हैं ये सारे। 37. How many words can be made from the letter of the word Jodhpur? सर ए सर ऑप्शन नंबर ए, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7। अब इसमें से बोल रहा है वर्ड स्टार्ट विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस तो आपकी फिक्स हो गई, 6 factorial. बाकी को हमें 6 अरेंज करना है। फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल। 39 से जे से स्टार्ट करना है, डी से एंड करना है। तो इसका मतलब 5 रिमेन factorial. 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5, ऑप्शन नंबर डी। Then PUR always comes together.
ऑप्शन ऑप्शन सी। सी सर। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसके अंदर क्या हो गया कि जैसे पी यू आर एक साथ हो गया, उसके अलावा बचा जे ओ डी एच। तो जो एक साथ होगा उस पूरे को क्या करना होता है, हमेशा टाई कर दो। एक साथ में टाई कर दिया, एंड नाउ दिस विल बी काउंटेड एज अ सिंगल यूनिट। तो 1 2 3 4 5। तो इन 5 को अरेंज करना है, तो देयर आर फैक्टोरियल 5 ways। अब पॉइंट ये आता है, क्या पी यू आर क्या ये आपस में अरेंज हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 3। यस सर। तो सी। 41 says PUR never comes together। 4320। 4320 कैसे आएगा ये? सर टोटल में से ऑलवेज कम्स टुगेदर माइनस कर देंगे। यस, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन बोलेगा नेवर कम्स टुगेदर, नेवर कम्स टुगेदर, तो हमेशा क्या करना है आपको? टोटल माइनस कमिंग टुगेदर। टोटल में से कम्स टुगेदर को लेस कर दो। तो टोटल वाला केस कितना था आपका? फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7। उसमें से कमिंग टुगेदर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपका आंसर। देन 42 PUR ऑलवेज अकर। PUR ऑलवेज आना 5 चाहिए। फैक्टोरियल। कितना? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, बिकॉज JODH PUR को हमने टाई कर दिया। नाउ 5 यूनिट्स आर देयर, तो फैक्टोरियल 5, क्योंकि PUR को हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। Then vowels occur at vowels always come together। वॉवल साथ आने ऑप्शन चाहिए। वॉवल कौन कौन से हैं? ओ यू। ओ ओ एंड यू। यू। तो ओ एंड यू ऑप्शन कम सी। टुगेदर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। 2 कैन अरेंज। अब कह रहा वॉवल्स occur at odd places। सर ये तो फैक्टोरियल 6 इंटू 2 वही फैक्टोरियल सर होगा ना। फैक्टोरियल यस, डी होगा सर ना। ऑप्शन डी होगा सर। डी होगा, क्योंकि ये 1 होगा, 2 3 4 5 6। तो इन 6 को हमें आपस में अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 6, एंड ओ एंड यू आपस में अरेंज होंगे तो फैक्टोरियल 2। 44 vowels occur at odd places। vowels odd पे आने चाहिए। तो हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं? 7 1 2 फैक्टोरियल 3 6 इंटू 4 4 5 6 7। अब इसमें से ऑड प्लेसेस कितनी है? 1 और ऑप्शन ए 5 1 4 7। 4। ऑप्शन 4 ए। प्लेसेस ऑड है। ऑप्शन नंबर ए कैसा आएगा? उसमें दो। यस सर, उसमें 2 ही यूटिलाइज होगी, तो 4 तो तो उसमें 4 प्लेसेस 12 हैं, हो गया, 4 तब प्लेसेस बाकी जो पे 2 प्लेस बचा रहेगा को वो अरेंज कर दिया, 4p2। रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे 5 को अरेंज करना है, तो 120 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12, 12। 1440। तो एक ही क्वेश्चन में आपके सारे पैटर्न बन गए। इसी टाइप से आपको ये लॉगरिथम और ये कुछ और दे रखे हैं, ये ट्राई करने हैं। देन सो नेक्स्ट पैटर्न हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन विद रिपीटेशन। अगर कहीं पे कोई चीज रिपीट हो रही है तो फिर हमें उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं।
जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n different objects taken r at a time. So when each object may occur once, twice, thrice, or up to r times in any arrangement that is equal to the number of ways filling r places, and each place can be filled by one of the n objects. मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे in how many ways can 5 prizes be distributed among 4 boys? 5 प्राइज हमारे पास, बॉयज कितने हैं 4. एवरी बॉय कैन टेक 1 और मोर प्राइजेस. एक जना एक से ज्यादा प्राइजेस ले सकता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? 4:5। कितना? 6:5? नहीं सर, 4:5, 1024। यस. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4. सेकंड प्राइज के लिए अगेन 4 ऑप्शन, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 4 एंड फिफ्थ के लिए भी 4. सो 4 रेज टू द पावर ऑफ 5, दैट इज 1024. तो हर बार आपके सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई 4 टू द पावर ऑफ 5, 1024. देन अब क्या होता है इसके अंदर, अगर कोई चीज आइडेंटिकल है, रिपीट हो रही है बार बार, तो हम उससे वापस डिवाइड करेंगे. कैसे? जैसे 51 में बोला है द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकाटा. तो कैलकाटा में कितने लेटर्स है पहले हमने देखा, तो इट इज 8. तो 8 को अरेंज करना है फैक्टोरियल 8. बट प्रॉब्लम क्या है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय कर दो फैक्टोरियल 2. ए भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2. एल का रिपीटेशन नहीं है, यू का नहीं है, बट टी इज अगेन गेटिंग रिपीटेड, तो फैक्टोरियल 2. 5040. 5040. 5040। Yes. Similarly, 52. How many words can be made from the letter of the word committee? ऑप्शन बी। Option number B. 9 letters है, factorial 9 upon factorial 2 M के लिए, I के लिए भी 2, मतलब T के लिए भी 2 एंड E के लिए भी 2. चलो ये सब सिमिलर है. Then 54. How many words can be formed using the letters of the word insurance when vowels always remain together? तो वॉवल कौन से हो गए? आई, यू, ए, ई. IUA. 4 वॉवल है, 4. तो इन सबको एक साथ में रखना है. आई, यू, ए, ई. इसके अलावा क्या बचा आपके पास? एन, एस, आर, एन, सी. 6 फैक्टोरियल टू 4 तो फैक्टोरियल. फैक्टोरियल 6 आपने कर दिया. फिर आई, यू, ए, ई Into 4 आपस में factorial. अरेंज करेंगे तो कितना फैक्टोरियल? 4. 4. अब कुछ रिपीट हो रहा है क्या? सर n रिपीट हो रहा तो क्या करेंगे अब? है. Divide to n डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8640. 8640. 8640। 8640. 55. Find the number of arrangement of the letter of the word saloon if two O's never come together. Two O's never come together. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. तो जब भी आता है Option B. नेवर कम्स टुगेदर, तो टोटल माइनस कमिंग टुगेदर. तो टोटल वेज कितने हैं? फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीटेशन का फैक्टोरियल 2 माइनस ओ को टाई कर देंगे, एक सिंगल 2 यूनिट मिल जाएगा, तो minus 5. फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1. तो ऑप्शन नंबर बी.
फिर 56 ट्राई कर लो एक बार। फिफ्टी सिक्स, 240. how many words 240. can be formed from the letter of the word Bharat in which B and H never comes together? 240. 240. The total minus not coming together. So total minus coming together से आ जाएगा आपका not comes together. फिफ्टी सेवन, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें कई बार मिस्टेक्स होती है। Find the number of ways in which 5 boys and 3 girls can be arranged in a row so that no 2 girls are together. No 2 girls are together. कैसे ट्राई होगा? Any answer? इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। पहले आपने 5 बॉयज को अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन में बोला गर्ल्स पास पास में नहीं आनी चाहिए, तो गर्ल्स को हम कहाँ का अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 इसके 4 बीच में 5 6, 6 ऑप्शन है हमारे पास गर्ल्स के लिए। इन 6 में से सिर्फ 3 जगह पे अरेंज करना है, 6p3। बॉयज के लिए 5 प्लेसेस है, 5p5 फैक्टोरियल 5, तो 120 इंटू 120 1/4। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। फिर $59. How many ways can 10 examination papers can be arranged so that best and worst paper never comes together? Option A. Option A. Best and worst never comes together. ऑप्शन ए कैसा आएगा? The formula सर set. बिकॉज बेस्ट है उसको क्या फॉर्मूला लगाया? n minus बताया ही 2 नहीं है सर, बेस्ट n minus 2 n minus 1 factorial. ओके, सर बेस्ट ऑफ वर्स्ट दो दो हो गए, तो उस दो को हम माइनस कर दे तो 8 हो गया, एंड फिर एक ग्रुप बन गया बेस्ट ऑफ वर्स्ट, तो दोनों वे से कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल। माइनस नॉट कमिंग टुगेदर वाला, और या फिर इसके अंदर एक फॉर्मूला आपका लग जाता है, नेवर